आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, हमने सारे फॉर्मूलाज देखे थे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से टर्म है, किसका क्या रेशियोज है। तो वही रेशियो की फॉर्मूलाज को हम लोग यूज करके यहाँ पे अब सम सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है अपने को, यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट अ बी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जिसमें B क्या है, हमारा एक राइट एंगल है। AB है 24, BC है 7। अब हमको यहाँ पे साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, ये चार चीजों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमको ट्राइंगल दिया गया है उसके हिसाब से हम ट्राइंगल बनाते हैं। जैसे ट्राइंगल ABC B राइट एंगल है, तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया ABC, जिसमें B क्या है, हमारा राइट एंगल है। अब जैसे हमको बोला है AB है 24, BC है 7। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ट्राइंगल हमको दिया है उसके तीनों साइड का मेजर्स हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास खाली दो साइड का मेजर है, AB और BC का। तो सबसे पहले हम लोग AC का मेजरमेंट फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ABC angle B is a right angle, AC is a hypotenuse according to PT। PT मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, AC स्क्वायर। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। मतलब अगर हमारे पास कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसके हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर जितना होता है। तो हाइपोटेन्यूस AC है, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 द स्क्वायर प्लस 7 द स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 7 का होता है 49। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। अब 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। तो AC की वैल्यू हो गई 25। चलो AC मिल गया। अब हमको यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है। पहला बोला है साइन A कॉस A। तो इसमें हमने 1 by 1 पहले साइन A करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक बात बताओ, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो आपको ध्यान क्या देना है, साइन A बोला है, इसका मतलब आप एंगल कहां पे कंसीडर करोगे, A पे। एंगल कहां पे कंसीडर करोगे, A पे। जैसे ट्रायंगल ABC है तो एंगल A पे लेंगे, बराबर। अब साइन का रेशियो, साइन का अपोजिट अपॉन हाइपो। अब देखो यहां पे A का अपोजिट क्या होगा, BC। A का अपोजिट क्या होगा, BC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC। और इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है, AC। अब अगर आप डायग्राम में ध्यान दो तो BC की वैल्यू क्या है 7 और AC की वैल्यू क्या है 25। तो ये साइन A की वैल्यू आ गई। जैसे साइन A करा वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस A। तो कॉस A मतलब हमको एंगल कहां पे लेना है, A पे। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस का। तो उसका फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो ये रहा हमारा एंगल A का एडजेसेंट क्या होगा, AB। A का एडजेसेंट क्या होगा, AB। और हाइपोटेनस तो कॉमन रहता है यहाँ पे, तो AB अपॉन AC। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो AB की वैल्यू क्या है 24 और AC की वैल्यू क्या है 25। तो यानी कॉस A की वैल्यू की 24 अपॉन 25। वैसे ही अब हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, साइन C और कॉस C। अब देखो साइन, वापिस साइन का रेशियो लेना है। देखो साइन का रेशियो कितने बार भी लो, फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज होता नहीं है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। अब यहाँ पे साइन C दिया है, इसका मतलब हमको एंगल कौन सा लेना है, एंगल C। अब C का जो अपोजिट होगा वो हमको लेना है। तो यहाँ पे अगर एंगल C है तो उसका अपोजिट क्या होगा, AB होगा। C का अपोजिट क्या होगा, AB। और हाइपोटेन्यूस तो हमारा वही रहेगा AC, AB अपॉन AC। अब यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 24, AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 25। वैसे क्या करेंगे हम लोग, कॉस C। तो एंगल C पे ही रहेगा। कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपो। C का एंगल, C का एडजेसेंट क्या होगा यहाँ पे BC और हाइपोटेनस क्या रहेगा AC। BC की वैल्यू क्या 7
और इसकी वैल्यू 25। तो हमको तीन चारों की वैल्यू मिल गई।